तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, आज हम यूपी ट्रिपल सी बंद दरोगा भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इसकी परीक्षा कल संपन्न हो चुकी है। 30 अप्रैल को इसकी परीक्षा थी। ठीक है, तो इसकी परीक्षा कल संपन्न हो चुकी है, जिसमें 701 पद थे। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसकी कट ऑफ को लेकर, और रिजल्ट कब तक आएगा, और कितने गुना फिजिकल में अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, आंसर की कब तक जारी होगी। ठीक है, और जो कट ऑफ वगैरह कितनी रह सकती है, और कितने नंबर वाले जो अभ्यर्थी हैं, और आपको बता दूं उसमें हम फिजिकल की कट ऑफ बताने वाले हैं। आखिर इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि साथियों आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी मन में ये प्रश्न चल रहा था कि सर लगभग कितने अभ्यर्थी उपस्थित रहे थे, कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। ठीक है, और बहुत सारे अभ्यर्थी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके मन में चल रही हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, सब चीज़ बताने वाले हैं, लगभग एक भी आपका पॉइंट यहाँ पर छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, अंत तक वीडियो को देखना। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि साथियों आपको पता है कि जो आपकी जो भर्ती है 701 पद पर, ठीक है, ये भर्ती है, ये 701 पद पर आपकी जो परीक्षा ली गई थी 30 अप्रैल को। ठीक है, इसमें 36 सेंटर बने थे। ठीक है, 36 कुल केंद्र थे। ठीक है, परीक्षा 30 अप्रैल को हुई थी, और इसमें जो परीक्षार्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था जो मेंस परीक्षा में बैठने के लिए, क्योंकि इसी की वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई। ठीक है, वो 9227 बच्चों के यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी हुए थे। ठीक है, मगर ये चौंकाने वाला ये आंकड़ा ये है कि इसमें लगभग बहुत सारे अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ गए। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि लगभग सभी बच्चों से बातचीत की, और वैसे भी डाटा निकल कर आ रहा है कि जो बच्चे उपस्थित रहे थे वो 11,000 यानी कि 812 जो बच्चों उपस्थित रहे थे। ठीक है, इन बच्चों ने परीक्षा दी है। तो आप अच्छे खासे बच्चों ने यहाँ पर परीक्षा छोड़ी है। ठीक है, 7415 बच्चों ने यहाँ पर परीक्षा नहीं दी। ठीक है, तो 74 से 15 बच्चों ने परीक्षा नहीं दी, क्योंकि आपको बता दूं यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने परीक्षा नहीं दी है। आप एक बहुत अच्छा, ये बड़ा आंकड़ा है। मगर यहाँ पर अगर जो कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई थी, ठीक है, अगर यहाँ पर थोड़ी कट ऑफ कम रहती मेंस परीक्षा के लिए, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिलता, क्योंकि यहाँ पर 1415 बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी। तो लगभग यहाँ पर अब जो बच्चे बचे हैं वो 11,812 बचे हैं। ठीक है, अब 11,812 बचे हैं। अब इसमें बात करने वाले हैं, तो जैसा कि आपको पता है इसकी कट ऑफ को लेकर, तो आपको साथियों आपको बता दूं इसके बहुत सारे फैक्टर हैं इसकी कट ऑफ वगैरह जो प्रभावित होगी। अगर यहाँ पर बीच में लेखपाल का रिजल्ट आता है, ठीक है, तो इससे भी थोड़ा बहुत इस पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात हम करते हैं, जो पेपर का स्तर कहीं ना कहीं सबके लिए, जितने भी बच्चे थे उनके लिए, सभी के लिए नया पैटर्न था। किसी के लिए चाहे वो टीचर हो चाहे वो बच्चे हो, सभी के लिए नया पैटर्न था। तो यहाँ पर कोई हिंदी जीएस रीजनिंग है नहीं कि आप लगातार सालों से पढ़ते चले आ रहे हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, मगर आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो फॉरेस्ट गार्ड से कंपेरिजन कर रहे होंगे, तो आपको बता दूँ वहाँ पर बच्चों की भी संख्या ज़्यादा थी। अब यहाँ पर लगभग 11,000 ही बच्चे बचे हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा थे। उसमें हिंदी जीएस इस प्रकार से के सब्जेक्ट थे, मगर यहाँ पर एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। मगर यहाँ पर क्या है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये मन में प्रश्न चल रहे थे कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, शॉर्टलिस्ट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर उस हिसाब से बच्चों ने पढ़ाई भी नहीं कर पाई, और लगभग जो परीक्षा बहुत जल्दी करा दी गई। ठीक है, उस प्रकार से बच्चे को कंफर्म नहीं था कि परीक्षा अप्रैल में हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और उपस्थिति आपको पता है बहुत कम रही है बच्चों की, लगभग 7415 बच्चों ने यहाँ पर परीक्षा छोड़ दी है, तो इससे भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले लगभग कितने गुना अभ्यर्थी फिजिकल में बुलाए जाएंगे। तो वैकेंसी 701 है। ठीक है, और बच्चों ने परीक्षा बहुत ज़्यादा छोड़ी। यहाँ पर अगर मेरिट थोड़ी कम रहती मेंस परीक्षा के लिए, तो यहाँ पर थोड़े ज़्यादा बच्चों को मौका मिल जाता, मगर उस प्रकार से चीज़ें नहीं हुई, क्योंकि ये शायद अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, जो भी वैकेंसियां कंप्लीट हुई तो उससे जरूर इस पर असर पड़ा है। तो आप देख सकते हो कि जो भी लेखपाल के अभ्यर्थी या वीडियो सुन रहे होंगे, तो आप देखना कितनी, मतलब डीबी में लगभग जो भी कह रहे हैं सुबह गुना बुलाए जाएंगे, 1.5 गुना बुलाए जाएंगे, तो वो लगभग मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से बुलाया जाएगा। और वहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी डीबी स्किप करने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे बंद दरोगा की भर्ती में लगभग 7415 बच्चों ने परीक्षा नहीं दी है। ठीक है, तो आप समझदार हो कितनी वैकेंसियां कंप्लीट हुई हैं, तो उसमें बच्चे कहीं नहीं चले गए और जाने वाले हैं। ठीक है, अब फिजिकल में लगभग कितने गुना बुलाए जाएंगे, तो जैसा कि आपको बताया 655 पद थे फॉरेस्ट गार्ड में, उसमें लगभग यानी कि 8.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है। तो लगभग आप समझदार हो कि जो 701 पद हैं, ठीक है, अगर इसमें 8.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे तो लगभग आपके 5800 हो गए। तो यहाँ पर समझ सकते हो 50% बच्चे यानी कि जो फिजिकल वगैरह देने वाले हैं, क्योंकि लगभग
11,812 बच्चे, तो लगभग आप समझदार हो कि यहाँ पर 50% बच्चे ऐसे हैं जो इसकी फिजिकल देंगे, ठीक है। और सिलेबस भी नहीं आता, तो यहाँ पर जो कट ऑफ वगैरह और नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपका जो कट ऑफ पर भी प्रभाव डालेंगे। और सब कुछ नहीं आता क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा परीक्षा छोड़ दी है। और वैकेंसी की बारे में बात करें तो जनरल यानी कि जो वैकेंसी की बात करें वो सारी चीज़ें आपको पता होंगी। जनरल में 288 है, EWS में 70 है, OBC में 163, SC में 160 और ST में 20, मतलब कुल 701 पद हैं। अब हम बात करने वाले हैं आखिर फिजिकल की कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। और आपको बता दूं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये नहीं कह सकते पूरी तरीका से यही है, मगर आपको बता दूं पूरी तरीका से सटीक यही रहने वाली है। अब ये भी नहीं कह सकते कि जो कट ऑफ 75 और 80 प्लस जाने वाली है, क्योंकि पेपर आपको सभी के लिए नया था। और जब बच्चा पेपर देता है, ठीक है, तब उसके बाद पता चलता है कि उसके नंबर कम हो रहे हैं ना कि बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि और जो आंसर की के बारे में उसके बारे में बताएंगे रिजल्ट आखिर कब तक आ सकता है। अब हम बात करने वाले हैं जो आखिर फिजिकल के लिए जो कट ऑफ वगैरह कितनी रह सकती है। मैं आपको बता दूं ये फिजिकल की कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। अगर जैसे कि आप UR, ठीक है, OBC और EWS, ठीक है, क्योंकि आपको बता दूं इस प्रकार की जो तीनों कैटेगरी कट ऑफ कहीं ना कहीं सेम रहती है। लगभग आपको बता दूं 66 और 67 के बीच में अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप फिजिकल अपना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि जो कट ऑफ वगैरह इतनी भी कम नहीं रहने वाली है। और यहाँ पर अच्छे खासे बच्चों ने भी पेपर दिया है, हालांकि इससे कम जा सकती है मगर इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। फिजिकल की आपको बता दूं अगर UR, OBC, EWS में अगर आपके इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। और फाइनल के बारे में जब ऑफिशियली आंसर की वगैरह जारी हो जाएगी तो उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। मगर आपको बता दूं अगर आपके इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, 75, 80 जो भी बता रहे हैं, उस प्रकार से यहाँ पर कट ऑफ वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पेपर सभी के लिए नया था। और ज़्यादातर मैं बच्चों से पूछा हूँ जो भी लगभग बच्चों ने 90 प्लस ही अटेम्प्ट किया है, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी जिनसे हमारा संपर्क हो पाया तो लगभग 90 प्लस ही बता रहे थे, ठीक है। अगर UR, OBC, EWS में अगर 66-67 के बीच में आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो निश्चिंत अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। और जो कट ऑफ वगैरह थोड़ी इससे कम ही देखने को मिलेगी, ठीक है। और यही बात करते हैं SC की, ठीक है। SC और ST में अगर SC कैटेगरी में आपके 63 से 65 के बीच में मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इतने पर आप आसानी से तैयारी करते रहो और आपको 100% रनिंग के लिए कॉल होगा, ठीक है। क्योंकि लगभग आधे बच्चे बुलाए जाएंगे, तो अगर इतने मार्क्स हैं तो निश्चिंत रहिए इतने पर हो जाएगा आपका, ठीक है। और जो सोच रहे हो क्योंकि पेपर भी मतलब पहली बार हुआ था, आप सोच रहे हो 70 प्लस जाने वाली है फिजिकली, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और कट ऑफ वगैरह अच्छी खासी है और इतनी ही करीब रह सकती है, ठीक है। फाइनल में बहुत ही कम अंतर देखने को मिलेगा जब आधे बच्चे बुलाए जाएंगे। तो यहाँ क्या फिजिकल थोड़ा टफ होता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी निकलेंगे, ठीक है। ST की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आपके 60 और 61 के बीच में आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो इतने पर निश्चिंत रहिए, आप फिजिकली के लिए आपका जरूर कॉल आएगा और आप फिजिकल की तैयारी वगैरह स्टार्ट कर दो। क्योंकि आपको पता है कि फिजिकल थोड़ा टफ है इसमें, ठीक है। फिजिकल जैसे 25 किलोमीटर 4 घंटे में मेल कैंडिडेट के लिए और इसी प्रकार से 14 किलोमीटर 4 घंटे फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो अपनी फिजिकल वगैरह की तैयारी करते रहो। अब हम बात करते हैं फीमेल की। फीमेल की आखिर कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो फीमेल में आपको बता दूं अगर आपके 64 और 65 के बीच में आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इतने पर अपनी तैयारी जारी रखो फिजिकल के लिए, ठीक है। फिजिकल की तैयारी जारी रखो। और अभी जो और कैटेगरी बची है उनका हम डाटा वगैरह उस प्रकार से जो भी अभ्यर्थी हमें मिले नहीं है, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर जो कट ऑफ है, ठीक है, UR, OBC, EWS, SC, ST और फीमेल, अगर आपके इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो इतने पर आप निश्चिंत रहिए और जरूर आपके लिए फिजिकल के लिए कॉल आएगा, ठीक है। और फिर फाइनल में मुझे नहीं लगता ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छा खासा पेपर था। ये इजी नहीं कह सकते बिल्कुल पेपर, और आपको पता जितने इजी क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादा गलतियाँ होती हैं बच्चों में, पर ठीक है, ज़्यादा गलतियाँ होती है। तो मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं पेपर का स्तर है। अगर आप कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो निश्चिंत रहिए। और जो आंसर की के बारे में बता दिया, जैसे आंसर की कब तक जारी हो सकती है, तो लगभग उम्मीद है कि यानी कि 8 से 10 दिन के बीच में आपकी जो आंसर की आ जाएगी, ठीक है। और कितने गुना, लगभग 8.5 गुना की उम्मीद है। जिस प्रकार से फॉरेस्ट गार्ड में अभ्यर्थियों को बुलाया गया तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होने वाला है। अब रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो लगभग आप समझदार हो कि इतनी जल्दी का रिजल्ट नहीं आने वाला, फिर भी आपको बता दूं 2 महीना आप इंतजार कीजिए, ठीक है। मई और जून, तो लगभग जून में उम्मीद करिए कि रिजल्ट आपको लगभग अंत तक, अगर 20 जून के बाद आपका रिजल्ट देखने को मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड में जिस प्रकार से सारी चीज़ें हुई तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्पीड से काम होने वाला है, ठीक है। तो लगभग जून के महीने में आप मानकर चलिए कि 20 जून के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और जो अभी मैंने नंबर बताएं, ठीक है, ये मेरी तरफ से लगभग जितने बच्चों से बातचीत हुई है, अगर जो एग्जिट पोल है, जो पोल वगैरह मैंने देखे हैं, ठीक है, यहाँ पर अपने कम्युनिटी के माध्यम से भी बच्चों से कराया था, तो लगभग बच्चों ने अटेम्प्ट तो अच्छा खासा किया है। क्योंकि वहाँ पर भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। और क्योंकि आपको बता दूँ पहली बार बच्चे इस प्रकार से दे रहे थे पेपर, तो सभी बच्चों ने लगभग अच्छा अटेम्प्ट किया। मगर आपको बता दूँ अगर आपके इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप 100% आपको बता दूँ फिजिकली के लिए जरूर जाओगे। और ठीक है, ज़्यादा अंतर
फिर कट ऑफ में पढ़ने वाला नहीं है, जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है। और लगभग 50% बच्चे आप समझदार हो, 11,812। तो यहाँ पर अनुपस्थिति बहुत ज़्यादा रही है बच्चों की। इस प्रकार से सोचा भी नहीं होगा कि 7415 बच्चे यहाँ पर परीक्षा छोड़ देंगे। अगर यहाँ पर मेंस की थोड़ी कट ऑफ कम रहती तो यहाँ पर ज़्यादा बच्चों को मौका मिलता, तो थोड़ा ज़्यादा फायदा होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और बीच में अगर लेखपाल का जो रिजल्ट वगैरह आ जाता है तो फिर आप देखना, बेशक कितने भी अच्छे नंबर हो बंदरों में अभ्यर्थी के, जो लेखपाल का कैंडिडेट है, तो वो जरूर लेखपाल को ही मतलब उसका चूज करेगा। तो ये सारी चीज़ें जरूर प्रभाव डालेंगी। ठीक है, और लेखपाल के जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप देख रहे हो कितने बच्चे अनुपस्थित रहे। ठीक है, बंदरोगा जैसी भर्ती में, यानी कि दरोगा, जिसमें आपने देखा होगा अभी जो दरोगा की भर्ती कंप्लीट हुई है, तो दरोगा जैसी भर्ती में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं। मगर यहाँ पर क्या, थोड़े बच्चों का कहीं ना कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया, तो इससे बच्चे कहीं ना कहीं ज़्यादा अनुपस्थित रहे। ठीक है, तो यहाँ पर लेखपाल के बच्चे हैं, तो आप देखना डीबी में ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरा प्रयास करेंगे डीबी स्किप कराने का। ठीक है, जो बंदरोगा के अभ्यर्थी हैं लगभग वही बच्चे हैं जो लेखपाल में बैठे हुए हैं और वही बंदरोगा में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अगर इतने आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, अपनी तैयारी वगैरह स्टार्ट कर दो फिजिकल के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में जरूर पूछना। मैंने सबके बारे में आपको बता दिया, कट ऑफ रिजल्ट के बारे में बता दिया, आप जून के अंत तक इंतजार कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल में लगभग 8.5 गुना और आंसर की लगभग 8 से 10 दिन के अंदर जारी कर दी जाएगी ऑफिशियली। ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो अपनी तैयारी वगैरह करते रहो। ठीक है, तो आज की वीडियो में रखते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा, जो कुछ भी होंगे आपके अंदर चल रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में ही रखते हैं। धन्यवाद।